अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर ऑफियत से होंगे। तो बेटा जी, लास्ट एक्सरसाइज में बात हुई थी 5.3 की। अब इस एक्सरसाइज में हम लोग बात करने वाले हैं 5.4 एक्सरसाइज की, जो कि नहायत आसान एक्सरसाइज है। बेटा इसमें हमारा जो सामना है बेटा, डिफरेंट टाइप की इक्वेशन से होने वाला है। उन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है तो वो हमने इस एक्सरसाइज में देखने हैं। तो बेटा टाइप को कुछ बना लेते हैं हम लोग। जो है टाइप 1 में जो हमें इक्वेशंस मिलने वाली हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसी होंगी। ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0। ये टाइप 1 की हमारे पास इक्वेशंस होंगी। अब इसमें करना क्या हम लोगों ने, ये तो सॉल्व नहीं हो सकती हैं। सॉल्व बेटा तब होंगी जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज होंगी। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के लिए बेटा जी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको लेट कर देंगे। मैथ बहुत जो है खूबसूरत है। जब इसमें कुछ चीज़ मुमकिन ना हो तो उसको फ़र्ज़ करके जी काम चला लिया जाता है और आंसर निकाल लिया जाता है। तो बेटा जी यहाँ पे देखें आप, एक्स की पावर 4 है, ये एक्स की पावर 2 है। जो बेटा जी डबल पावर है, इसकी निस्बत जो डबल पावर है उसको बेटा आप लोगों ने लेट करना है वाई स्क्वायर। और जो ये वाली है इसको आपने लेट करना है बेटा वाई। बस पहले जो 4 से 5 क्वेश्चन है वो टाइप 1 की हैं, जिसमें आपको इस टाइप की इक्वेशंस की मन होगी। तो बहरहाल एक्स की पावर 4 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। तो अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके ऊपर 3 मेथड लगा सकते हो, 3 के भी 4 लगा सकते हो, तजज़ी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हो, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो यही काम बेटा हमने यहाँ पे जो है करना है। सो 5x की पावर 4 माइनस 19x स्क्वायर प्लस 12 जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने आपको बताया था बेटा, वही कहानी हमारे पास होगी। हम लोगों ने लेट करना है, फ़र्ज़ करना है जो डबल पावर है उसको आप लोगों ने लेके चलना है जी। वो आपका क्या है जी, वाई स्क्वायर है। और जो ये उसकी निस्बत जो है हाफ है एक्स स्क्वायर, इसको लेके चलना है आपने वाई। तो बेटा अब इनको जो है बस अब पुट कर दें इनकी जगह पे, तो हो जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 12 इक्वल टू 0। और अब तो ये बन चुका है 9th क्लास की 4.1 एक्सरसाइज के जैसा सवाल, ठीक है। सो पेड़ बनाने देखिए कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है पेड़ बनाना जो है यहाँ पे। तो उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो सारा का सारा हो जाएगा। बहरहाल बेटा तजज़ी करने के लिए एक सवाल को थोड़ा सा डिटेल से समझा देता हूँ मैं। फर्स्ट वन को लास्ट वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट जो इसका आना है वो आ जाएगा 60y स्क्वायर। उसके बाद मिडिल में देखें तो मिडिल में पड़ा हुआ है जी -19y। तो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 60 है और जिनका सम जो है वो -19 है। तो 15 के टेबल में जाके देखो तो 15y और 4y, 15 को 4 से रब करेंगे तो 60 होगा, पर हमें तो माइनस का चाहिए, तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा। सो ये चीज़ें हम लोग ऑलरेडी 9th में करके आ चुके हैं। तो इस तरह से आपने इसकी तजज़ी करनी है। तो हो जाएगा हमारे पास 5y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जस्ट आप लोगों ने कॉमन बेटा निकालना है। तो इधर से 5y कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा जी y माइनस 3। इधर से -4 कॉमन आ रहा है तो बचेगा y माइनस 3। 4 कॉमन आ रहा है तो y माइनस 3 आ गया। y माइनस 3 बेटा इधर भी इसको ले लो बेटा आप लोग कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास बचेगा 5y माइनस 4। अब यहाँ से आप लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड करनी है, बिल्कुल आसान सा काम है। तो y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 3 इधर जाके हो जाएगा जी प्लस का, और इधर जो है माइनस का 4 था उधर जाके किसका हो जाएगा बेटा, प्लस का। 5 इधर मल्टी हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो ये y का हमारे पास आंसर आ चुका है। पर हमारा तो सवाल x में था, तो हमारी तो बात x में चलने वाली है। तो बेटा आप क्या करोगे, y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर दोगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को आप लोग पुट करोगे इसमें, तो होगा क्या, y की जगह पे हमने देखे तो हमारा क्या था x के, तो वो पुट करते हैं आप लोग। एक्स के इज इक्वल टू 3, इधर भी एक्स इज इक्वल टू 4/5। तो बेटा आपने जो स्केयर को उससे जान छुड़ानी है तो इसका ले लें स्केयर रूट। स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो एक्स इज इक्वल टू 4 का स्केयर होता है जी 2, स्केयर रूट होता है 2। और हमारे पास जो है 5 का बेटा जी हमारे पास
वैसे ही आ जाना है तो आ जाएगा ये। ठीक है, तो मज़ीद इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं आप, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो, तो कुछ ऐसा आंसर बाद में आ सकता है। जब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 स्क्वायर रूट और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, बचेगा 5। आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो ऊपर वाला भी ठीक है। सो बेटा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सेम कहानी है, सेम मेथड है, सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेटा वही कहानी है, आप लोगों ने लेट कर लेना है। और लेट क्या करना है जी, जो आपके पास x की पावर 4 है वो y स्केयर, जो आपके पास x स्केयर है वो आपके पास y आ जाएगा। सो 4y स्केयर हो जाएगा माइनस 27y हो जाएगा प्लस 18 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब वही पेड़ ढूंढने वाली पुरानी कहानी है। ठीक है, आप लोगों की ज़ुबानी है। तो बेटा प्रोडक्ट से हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 18 को 4 से अगर हम ज़रब कर दें तो गालिबन 72 के राउंड बोल्ट आता है, यही कुछ आता है। और सम से देखें तो बेटा जी हमें चाहिए जी माइनस 27y। तो पेड़ ढूंढने, तो पेड़ तो बिल्कुल मिले हुए हैं। हम 24 के टेबल में कहीं भी जाके देखो, 24 को कहीं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करके देखो, तो 24 को 3 से ज़रब कर दो। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसके यही पेड़ होंगे, 24 और 3 होते हैं 27, 24 को 3 से ज़रब करेंगे गालिबन 72 ही होता है, करके देख लें। हाँ, ये इतना ही होता है। हमें माइनस का चाहिए तो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का। सो बेटा यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग 4y स्केयर माइनस 24y माइनस 3y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें बेटा 4 कॉमन आ रहा है और साथ y भी कॉमन आ रहा है। 4y को कॉमन इधर बचेगा, y माइनस जो है 24 का बात है 4 के टेबल में जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो y माइनस 6, इधर से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y माइनस 6 इक्वल टू 0। y माइनस 6 इधर भी बेटा इसको ले लो आप लोग कॉमन, तो बचेगा क्या हमारे पास 4y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब आप लोग आंसर निकालोगे तो y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा और 4y माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इज़ इक्वल टू 6 एंड 4y इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू 3/4 आएगा। अब आपने क्या करना है कि y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देनी। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ y। तो बेटा y की वैल्यू पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास x स्केयर, जो हमने ये ऊपर लेट किया हुआ है ये वाला। सो x स्केयर इज इक्वल टू 6, सो x स्केयर इज इक्वल टू 3/4। इसको बेटा आपने अब सिंप्लीफाई कर लेना है, स्केयर से जान छुड़ानी, हमें तो x चाहिए तो इसका ले लेंगे हम लोग यहीं पे स्केयर रूट। ठीक है, स्केयर से स्केयर कैंसिल हो गया, सो प्लस माइनस 6 स्केयर रूट, स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल हो गया, सो 3 स्केयर रूट ओवर 2, साथ आ जाएगा प्लस माइनस। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। इसका देखें थर्ड पार्ट बेटा जी सेम टू सेम यही कहानी है और ये आप लोगों ने खुद करना है, ट्राई करना है। नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई डाउट हो तो आप वैसे पूछ सकते हो। ठीक है, जो मेरे जो है ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो मुझसे क्लास में पूछ सकते हैं। सो बेटा नेक्स्ट चलते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अब ये भी कुछ उसके जैसा है पर इसमें थोड़ी सी ना सिचुएशन बदल दी है। तो यहाँ पे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का थोड़ा सा इस्तेमाल करना है बेटा। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था बेसिस सेम हो तो पावरें ऐड हो जाती हैं, और अगर ऐड हो सकती हैं तो बेटा अलग अलग भी जो है वो पावर्स हमारे पास हो सकती हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे वही कहानी है। अच्छा, फ़ैन बंद करके पहले तो बात है वीडियो बना रहा हूँ ताकि वॉइस क्लियर रहे आप लोगों को, इसलिए जो है पसीना भी है। सो आप तसल्ली से चीज़ों को समझें, देखें, आपको फ़ायदा होना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा नहीं होता तो फिर इतना जो है मेरी मेहनत फिर रायगा है। तो ध्यान से चीज़ों को समझें, फोकस को जो है आप बरकरार रखें। ठीक है, बाज़ बात ये होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते, चीज़ों को समझ नहीं पाते और हम कभी टिकटॉक पे पहुंच जाते हैं, कभी उधर पहुंच जाते हैं। बहरहाल बेटा यहाँ पे मैंने क्या सिचुएशन लगाई है, क्या हिसाब लगाया, ये पावर्स पहले से जमा थी। अगर जमा थी तो अलग भी हो सकती हैं। तो 2 की पावर 2x को मैंने अलग कर लिया, 2 की पावर 1 को मैंने अलग कर लिया। अब एक स्टेप हमारे पास यहाँ पे और होगा, 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा 8 और साथ आ जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब फिर वही कहानी है बेटा, आप लोगों ने अगेन लेट करना है। क्या ये डबल नहीं नज़र आ रहा? तो इसको y स्केयर लेट करो, 2 की पावर 2x को y स्केयर लेट करो और 2 की पावर x को y लेट कर लो। अब सारी कहानी वैसे ही है, 8y स्केयर हो जाएगा माइनस 9y हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो प्रोडक्ट से चाहिए आपको 8y स्केयर, मिडल में पड़ा हुआ है, माइनस 9y तो सम से चाहिए
वाई, तो पेयर होंगे 8 और 1 वाई। माइनस का चाहिए, माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा। इधर जी पुट करें आप, 8 वाई स्केयर माइनस 8 वाई माइनस 1 वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ध्यान दें तो बेटा यहाँ पे देखें तो हमारे पास y कॉमन आ रहा है और साथ 8 भी, तो 8y को कॉमन निकालो तो बचेगा y माइनस 1, इधर से माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो y माइनस 1। अब y माइनस 1 इधर भी इसको ले लो बेटा आप लोग कॉमन, तो आएगा जी 8y माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया और इधर से 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। सो y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, 8 इधर मल्टी और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अगली कहानी आपको पता ही है, हमारा तो सवाल x में था तो y से जान छुड़ानी है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, वैल्यू ऑफ y, तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है बेटा हमारे पास 2 की पावर x इज इक्वल टू 1। y की जगह पे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 ओवर 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा 2 की पावर 3। अब मसला ये है, हमें तो x चाहिए, तो ये 2 यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 से जान छुड़ानी है, सो किसी हिसाब से इधर भी 2 आ जाए तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और हम लोगों को ये पता है बेटा किसी भी चीज़ की पावर अगर हम 0 ले लें तो वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो हमने 2 से जान छुड़ानी तो हम 2 की पावर 0 लेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 0। अब इसी तरह से इधर आ जाए बेटा 2 की पावर x, ये प्लस का 3 ऊपर जाए किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो x इज इक्वल टू माइनस 3, ठीक है, 2 की पावर 3 तो ऊपर जाके माइनस का 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा। सो बेटा ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, आप साथ साथ मुझे ये भी बता दीजिएगा कि इस पूरा सवाल नोट करके समझाएं तो फिर ज़्यादा बेस्ट है, या फिर इस तरह से मैं करवा रहा हूँ तो ये ज़्यादा बेस्ट है। तो वो वक्त की किल्लत की वजह से फिर मैं ना पूरा लेक्चर पहले लिख लेता हूँ फिर उसको डिलीवर करता हूँ। तो आप बताइएगा जिसमें आपको ज़्यादा समझ लगेगी तो हम उस चीज़ को फर्स्ट पे रखेंगे, चाहे ज़्यादा टाइम लगे। तो अब यहाँ पे वही कहानी है, बेसिस सेम और पावरें हो जाती हैं जमा, अगर जमा हो जाती हैं, जमा या माइनस, तो अलग अलग भी हो सकती हैं। तो बेटा 4 की पावर 1 को अलग कर लो, 4 की पावर x को अलग कर लो, 4 की पावर 1 को अलग कर लो, और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, और 4 की पावर माइनस x को अलग कर लो, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब कहानी कुछ ऐसे बेटा, 4 की पावर 1 और 4 की पावर x वैसे ही आ जाएगा, प्लस 4 की पावर 1, अब ये माइनस का है, बटे में जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये टाइप 2 शुरू हुई है हमारी, ठीक है। टाइप 2 में हमारे पास होगा क्या, सबसे पहले वो समझ लें, ax प्लस a ओवर ax प्लस c इक्वल टू 0। कुछ ऐसा सवाल होगा कि जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ इधर डिनोमिनेटर में आ जाए, तो बेटा उस चीज़ को हम लोगों ने लेट कर लेना होता है। तो इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे तो आ जाएगा y प्लस 1 ओवर y प्लस सी इक्वल टू 0। आगे इसको सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स हैं वैसे करते जाएंगे। तो यही कहानी देखिए, यहाँ पे नहीं बन गई कुछ, 4x इधर भी है, 4x इधर भी है, तो इसको बेटा जी हम लोगों ने कर लेना है लेट, और लेट करके इसको हमने आगे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। लेट कर लेंगे 4 की पावर x इज इक्वल टू y, तो बेटा 4x की जगह पे y आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4y प्लस 4 ओवर y माइनस 10 इक्वल टू 0। जहाँ पे 4 की पावर x था उसकी जगह पे y हमने लगाया है। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो अब भी नहीं बनी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए बेटा जी हमारे पास बटा खत्म होना चाहिए, और बटा खत्म करने के लिए जो भी चीज़ डिनोमिनेटर के अंदर मौजूद है उसको हर एक से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लिखेंगे मल्टी बाय वाई ऑन बोथ साइड, हर एक को आपने जी y से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएगा 4y मल्टीप्लाई विथ y, और यहाँ पे हो जाएगा y मल्टीप्लाई 4 ओवर y, और 10 को भी ज़रब कर देंगे हम किससे, y से। अब जो जी सॉल्व करके देख लो, y को y ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 4y स्केयर, y से y कैंसिल तो बचेगा प्लस 4 माइनस 10y इक्वल टू 0। y वाले को पहले लियो, 4y स्केयर माइनस 10y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ज़रा देखें तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बन चुकी है। अब इसके 3 मेथड हैं, जो दिल करता है वो आप मेथड इसमें लगा सकते हो। तो हमें चाहिए जी प्रोडक्ट से, हमें चाहिए जी यहाँ पे 16y स्केयर, मिडिल में देखें तो हमारे पास पड़ा हुआ जी माइनस 10y, तो हमें दो पेयर ऐसे चाहिए जिनको ज़रब करें तो आ जाए 16, जमा नफ़ी करें तो आ जाए 10, तो 8 और 2 8y और 2y,
हमें माइनस का टेन चाहिए, ये भी माइनस ये माइनस, तो ये हमारे फाइनल इसके पेयर होंगे। सो बेटा 4y² माइनस 8y माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें बेटा, इस वाली वैल्यू में देखें क्या चीज़ आपको कॉमन नज़र आ रही है, तो यहाँ पे 4y कॉमन आ रहा है, तो 4y को कॉमन निकाले तो बचेगा y माइनस 2। इस वाले से देखें तो -2 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 2। सो बेटा होल से देखें तो y माइनस 2 हमने ले लिया कॉमन, तो बचेगा क्या 4y माइनस 2, यहाँ पे 4 भी था, 4y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो है y का आंसर निकल के आएगा बेटा 2, जगह का मैं इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे y का आंसर निकल के आएगा 2/4, जिसको कट करोगे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो y की पावर 1/2। अब ये तो y में है, पर हमारा सवाल था x में, तो बेटा हम जो है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे y की जगह पे y की। y की वैल्यू को पुट करोगे जब आप लोग, तो y की जगह पे आ जाएगा बेटा जी 4 की पावर x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू 1/2। 4 की फैक्टरेशन कर लें तो आएगा 2 की पावर 2x, साथ वैसे आ जाएगा, और ये 2 वैसे, इधर भी 2 की पावर 2x, और ये प्लस का 2 था ऊपर जाके इसका हो जाएगा जी माइनस का हो जाएगा। अब जो कट हो रहे हैं कट करो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, सो 2x इज इक्वल टू बचेगा हमारे पास यहाँ पे 1। तो x फाइंड करना है, 2 इधर मल्टी और इधर जाके हो जाएगा जी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो 2 से 2 कैंसिल, 2 इधर मल्टी हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। सो ये हमारा जी क्वेश्चन नंबर बेटा 5 भी इस तरह से हो गया सॉल्व। सो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो बेटा अगेन सेम कहानी सेम मेथड, तो एक ही मेरा डायलॉग है आपको पता ही है, और वो क्या है डू योर सेल्फ, वही मेथड जो हमने भी पीछे वाले सवाल में यूज़ किया, ठीक है। 3 को अलग कर लो, 3 की पावर 3 को अलग कर लो, 3 की पावर माइनस एक्स को अलग कर लो, माइनस का था नीचे के बटे में प्लस का हो जाएगा, उसको लेट करोगे सॉल्व करोगे तो और आंसर निकाल लोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, सेम वही कहानी है, ठीक है। कुछ करूँगा बाकी आप लोग जाने, आपका काम जाने। 5 की पावर 1 अलग, 5 की पावर 3x अलग, 5 की पावर 2 अलग, और ज़रब 5 की पावर माइनस 3x अलग, माइनस 126 इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाना है। अब कहानी कुछ ऐसे है जी, माइनस का है तो नीचे ले आओ ना, ठीक है। तो नीचे जाके इसका हो जाएगा 5 और 2 की बात करें तो वो 25 होता है, इसको वैसे लिख लो। ये माइनस का तो नीचे आगे हो गया जी प्लस का, माइनस 126 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। अब बेटा जी कहानी ऐसे जो इधर है उसको करते हैं हम लोग लेट, तो 5 की पावर 3x को लेट कर लेंगे हम लोग y, तो कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी, इसकी जगह पे आ जाएगा y प्लस 25, इसकी जगह पे भी आ जाएगा y, और माइनस 126 वैसे आ जाएगा। हमने तो बटे से जान छुड़ानी है, बटे से जान छुड़ाने के लिए हर एक को y से ज़रब कर दो, तो y को 5y को ज़रब करेंगे y के साथ, y को ज़रब कर देंगे 25, और y के साथ माइनस 126 को भी ज़रब कर देंगे किसके साथ, y के साथ। तो बेटा जी y को y से करेंगे तो आ जाएगा 5y² प्लस 5 से y कैंसिल तो आ जाएगा 25, इधर आ जाएगा माइनस 26y। तरतीब सही करो जी, 5y² माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। 25 को 5 से ज़रब करेंगे तो 125, 125 में एक जमा करेंगे तो 126 पेड़ भी आपको मिल चुके हैं। 5y² माइनस 125y माइनस y प्लस 25 इक्वल टू 0। अब जी कॉमन शॉमन लेना है, y की जगह पे y की वैल्यू पुट करोगे 5 की पावर 3x, फैक्टराइजेशन करोगे तो हो जाएगा, ना हो तो हम किस लिए हैं आप बता दीजिएगा। इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना देंगे या फिर कमेंट में ही जो है मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो बेटा जी ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास, ये कौन सा था 5वां, और ये हो गया हमारे पास 6ठा। अब नेक्स्ट कहानी है 6ठा नहीं बल्कि ये 7वां था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तकरीबन एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से समझना है। एक ये देखिए लंबा चौड़ा सवाल था इसलिए मैंने इसको पहले लिख लिया ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें। अब नेक्स्ट अगली टाइप आ गई है, कुछ इस तरह का सवाल कि x² प्लस 1/x² प्लस 2 और इंटू एक्स प्लस 1/x माइनस 33 इक्वल टू 0 हो। जब इस टाइप का सवाल आएगा तो बेटा जी हमने जो स्केयर से बगैर वाली रकम है x प्लस 1/x, उसको आपने लेट कर लेना किसके इक्वल जी y के इक्वल। तो हमें देखें तो हमें तो x² प्लस 1/x² भी चाहिए। सो जो ये वाली रकम आई थी इसका आपने ले लेना जी होल स्केयर। होल स्केयर लेने के बाद आप देखें तो a प्लस बी का होल स्केयर तो फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला ओपन करेंगे a² प्लस b² प्लस 2,
ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। पर हमें तो चाहिए एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर, तो ये प्लस का 2 था, इधर आके हमने किसको कर दिया, माइनस का कर दिया। अब जरा कहानी देखो, एक्स प्लस 1 और एक्स कितना आ गया, वाई। एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर आ गया वाई स्केयर माइनस 2। तो भाई इस सारे की जगह आप क्या लिखेंगे, वाई स्केयर माइनस 2। 2 वैसे गए, इस सारे की जगह आप क्या लिखेंगे जी, वाई लिखेंगे। तो लिखो ना, वाई स्केयर माइनस 2 आ गया प्लस 2 वाई माइनस 33। 33 के अंदर 2 को ऐड करेंगे तो 35 आएगा। अब ये बन चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 7 5 35, 7 में से 5 गए तो 2 आएंगे, तो ये हमारे पेड़ भी बन गए। इधर से आपने y कॉमन निकाला तो बचेगा y प्लस 7, इधर से माइनस 5 लिया तो y प्लस 7, y प्लस 7 कॉमन आ गया तो y माइनस 5 बचेगा। y प्लस 7 इक्वल टू 0 लिया, प्लस का 7 इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो गया। तो ये y के आंसर आ चुके हैं। तो हमें तो x में चाहिए था, तो हम x की जगह पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो अब हमने जो है सॉरी y की जगह पे, अब y क्या हमने लेट किया हुआ था, x प्लस 1 ओवर x। सो y की जगह पे x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 7 ले लिया। माइनस का तो इधर आ गया, प्लस का हो गया। हमें तो यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के x का आंसर चाहिए, बटे से जान छुड़ानी है। सो x से ज़रब कर देंगे, तो x को x से ज़रब करेंगे, x के आ जाएगा, x कट गया तो 1 आएगा, और 7 को x से ज़रब करेंगे 7x आ जाएगा। तरतीब सीधी करो, 7x पहले आ जाएगा, 1 बाद में आ जाएगा। तो इसकी तजज़ी हो ही नहीं सकती। अब तजज़ी नहीं हो सकती तो बेटा जी पक्का जो है फॉर्मूला आपको किस दिन काम आएगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमने 2.1 में काम भी किया था, ठीक है। तो अब इस सारे फॉर्मूले को आप लोग देख लें, ए बी सी की वैल्यू लगाई, फॉर्मूले में कीमतें पुट की, और हमारे पास कुछ ये आंसर आ गया, ठीक है। अब इसी तरह से दूसरे वाला जो y का आंसर था, y इज इक्वल टू 5, उसकी जगह पे x प्लस 1 और x इज इक्वल टू 5 लिखा, प्लस का दे जाके माइनस का हो गया। अब इस बटे वाले x से जान छुड़ानी है, बटे वाले x से जान छुड़ानी है, हर एक को x से ज़रब कर दो। सो x से ज़रब करेंगे, x को x से ज़रब किया, x के x कट गया तो 1, 5 को x से ज़रब किया तो 5x आ जाएगा। तरतीब सीधी करो, माइनस का 5x इधर पहले आ जाएगा, 1 एंड पे चला जाएगा। अब इसकी भी तजज़ी नहीं हो सकती, तजज़ी नहीं हो सकती, दो दर्जी फार्मूला तो लग सकता है ना। तो सिंपल a 1 आ गया, b माइनस 5 आ गया, c हमारे पास 1 आ गया। फार्मूला लगाया, कीमतें पुट की, सिंप्लीफाई किया, तो ये हमारे पास x का आंसर भी आ जाएगा। सो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा जी सेम टू सेम इसके जैसा ही है, ठीक है, उसको आपने खुद ट्राई करना है। अब 10 वाला भी आधे से ज़्यादा इसके जैसा ही है। 10 और 11 जो है हमारे पास एक जैसे हैं। सो इसको मैंने एक को ही लिखा है, गालबन नहीं 10 अकेला है। इसके जैसा और है, मैं ज़रा बुक से वेरीफाई कर लेता हूँ। तो 10 अकेला ही ऐसा है, ठीक है। 11 और 12 एक जैसे थे। तो अब 10 वाले में क्या करना है, जब इस तरह का एक सवाल हो हमारे पास, x की पावर 4, x की पावर 3, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास है जी x स्क्वायर और फिर x प्लस 2, इस तरह की जब चेन चल रही हो, तो फिर आपने जो पहला स्टेप करना है वो ये है कि इस सारे के सारे सवाल को आपने x स्क्वायर के ऊपर जो तकसीम कर देना है, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो हर एक को एक्स स्क्वायर पे आपने डिवाइड करना है। सो 2x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5x की पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 14 ओवर एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो ये स्टेप नंबर 1 है। अब कट शट करके देखो, इधर बचेंगे 2, इधर बचेगा 1, ये गया सारा, इससे एक कैंसिल आउट होगा। तो कहानी कुछ ऐसे, इधर बचेगा 2x स्क्वायर, इधर बचेगा 5x, इधर बचेगा खाली 14, इधर बचेगा 1 ओवर x, इधर बचेगा 2 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो सेम सेम उनको ज़रा अलग अलग कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे 5 भी था यार, अच्छा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वालों को इकट्ठा करो, 2x स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर, उसके बाद x वाले करो 5x और 5 ओवर x माइनस 14 जैसे था वैसे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कॉमन शॉमन देखो, तो यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 को कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस 5 को कॉमन लो, तो x प्लस 1 ओवर एक्स आ जाएगा, माइनस 14 इक्वल टू 0। अब अपने दिमाग की बत्ती को ज़रा जलाओ। 9वां सवाल भी ऐसे ही था, और 8वां जो अभी मैंने इतना लंबा सवाल आपको पूरा है वो भी वैसे ही था, सारा का सारा देखें वही सवाल ये बन चुका है। तो क्या कहा था मैंने, इस वाले को आपने लेट करना है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स को आपने लेट कर लेना है क्या, y, और हमें तो स्केयर भी चाहिए, तो अब इसका ले लो जी स्केयर आप लोग। सो इधर भी स्केयर लेंगे और यहाँ पे भी स्केयर लेंगे। तो स्केयर को अब ओपन कर लो, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2, ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लस का 2 उधर जाके होगा जी माइनस का, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्केयर माइनस 2। अब जी वैल्यूज़ को पुट कर दें बेटा, 2 वैसे आ जाएगा और इस सारी जगह पे आ जाएगा वाई स्केयर माइनस 2।
-5 ऐसे, इस साइड की जगह पे आ जाएगा बेटा y, -14 इक्वल टू 0। अब जी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2y², 2 2 सर कितने होते हैं जी 4, और -5y -14 इक्वल टू 0। इस भाई साहब को थोड़ा सीधा करके लिखते हैं तो बचेगा हमारे पास जो 2y² और -5y, और 14 और 4 कितने होते हैं जी 18, तो 18 2 36, ठीक है, और 9 चौके 36, 9 और 4 हमारे पेयर भी हमें मिल चुके हैं। तो -9y प्लस जो है 4y -18 इक्वल टू 0। अब इस वाले में देखें तो क्या कॉमन आ रहा है, जस्ट y कॉमन आ रहा है, तो लो भाई बचेगा 2y -9, इधर से +2 कॉमन आ रहा है तो बचेगा हमारे पास 2y -9। 2y -9 को आप लोगों ने कॉमन ले लेना तो y + 2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2y -9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, y + 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। सो बेटा ये तो सिंपल से स्टेप थे, वो कॉमन शॉमन लेके अब y की जगह पे y की वैल्यू पुट करेंगे, और y कैलकुलेट किया तो हमने x + 1/x, ठीक है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y की जगह पे y की कीमत पुट करेंगे। अब y की जगह y कीमत, y क्या था हमारे पास x + 1/x, तो बेटा जी x + 1/x इज इक्वल टू 9/2, ऐसे x + 1/x इज इक्वल टू -2। अब वही पुरानी बातें भाई, बटे से जान छुड़ानी है तो जो जो बटे में है उनको हर एक से ज़रब कर दो। सो x और 2 है, 2x को x से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 2x², x कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा हमारे पास 2, और 2 से 2 कैंसिल तो 9y, ठीक है, यहाँ पे लिख भी दो ×2x से हमने किया, ठीक है, बल्कि नहीं यार क्या हो गया, मुझे x आना था यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी तरतीब सीधी करके लिख लो, 2x के ये प्लस का 9x इधर आके माइनस का हो जाएगा, +2 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के खुद सॉल्व करना है, ठीक है। इधर देखें तो बटा खत्म करना है तो x से जान छुड़ानी है तो हर एक को x से ज़रब करो, तो x² + 1 इज इक्वल टू -2x, माइनस का 2x इधर आके हो जाएगा जी प्लस का 2x। सो इसके ऊपर भी आपने 2 दर्जे फार्मूला लगाना है और नेक्स्ट इसको खुद सॉल्व करना है जैसे हमने लास्ट वन को सॉल्व किया था। अब लास्ट वाले 2 पार्ट्स बचे हैं बेटा। अब ये भी सवाल आप सेम टू सेम बेटा 9th में ऑलरेडी करके आ चुके हो, ठीक है। 9th में आपने कब किए थे याद करें, 4.3 एक्सरसाइज, और 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 रिमेंबर करें, ठीक है। जो है सॉरी 4.3 का 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 उसके जैसे। अब जब इस टाइप का सवाल आ जाए, टाइप नंबर हमारे पास गालबन 5 है इसमें, जब इस टाइप का सवाल आ जाए सबसे पहले देखना है भाई तरतीब सही है कि नहीं सही। अब तरतीब सही है कि नहीं सही का पता लगाते हैं हम लास्ट वाले नंबर्स को प्लस माइनस करके। 2 और 1 को जमा करें तो 3 होता है, 5 और 4 9 होते हैं, तरतीब सही नहीं है। प्लस माइनस इस तरह से करवाना है कि एंड वाले नंबर्स को करें तो सेम सेम आ जाए। जैसे ये देखो -4 + 1 -3 हो जाएगा, +2 -5 तो ये भी -3 हो जाएगा। इस तरह से तरतीब सही है तो हम लिखेंगे x + 1 के साथ x - 4 को, और x + 2 के साथ हम लोग लिखेंगे x - 5 को, +8 इक्वल टू 0, और लिख भी सकते हो अरेंज तरतीब देने से, ठीक है, तरतीब देने से, ठीक है। तो अरेंज करना है आपने, तो इस तरह से आपने लिख देना है। अब उसके बाद कहानी ये है कि इनको ज़रब करेंगे तो x को x से ज़रब करेंगे तो x² हो जाएगा, x को -4 से करेंगे -4x + 1x - 4, ऐसे ही इनको भी ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 5x + 2x - 10 + 8 इक्वल टू 0। तो बेटा कहानी यहाँ से कुछ ऐसी होगी, x² - 3x - 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x² - 3x और -10 हो जाएगा, +8 इक्वल टू 0। अब ये जो सेम सेम चीज़ें हैं इनको आप लोगों ने लेट कर लेना है कि x² - 3x इज इक्वल टू y। सो इसकी जगह पे हम लोगों ने ये देखो सेम सेम थी, इधर और इधर ये सेम थी, ये देखो पुरानी बातें, 9th वाला सवाल है, y - 4 और इधर आ जाएगा y - 10 +8 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है बेटा, अगेन वही कहानी है, इसको जी अगेन ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो करो, y² - 10y - 4y +10 4 40 और +8 वैसे आ जाएगा। अच्छा जी, तो y² 10 और 4 होते हैं जी 14y, 40 और 8 होते हैं जी 48।
तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। पेड़ कौन से जी, 8 6 48, 8 और 6 14 होते हैं, तो यही हमारे पेड़ होंगे। -8y -6y, ठीक है, 8 और 2 10 और 4 14, ठीक है, प्लस 48 इक्वल टू 0। इधर से आपने y कॉमन ले लें तो y -8 बचेगा, इधर से -6 कॉमन ले लें तो y -8 बचेगा। y -8 को कॉमन लें तो बचेगा आपके पास y -6 इक्वल टू 0। सो y -6 को कॉमन लिया, इधर y -8 को कॉमन लिया, तो माइनस का 6 से उधर जाके हो जाएगा जी प्लस का, माइनस का 8 उधर जाके होगा जी प्लस का। अब y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। अब y की जगह y की वैल्यू पुट करवाओ, ठीक है, तो y की जगह y की वैल्यू जो है हमारे पास क्या था, x² - 3x इक्वल 6। भाई मेवाती हैं कुछ अल्फाज दरमियान से जो है मेवाती के भी आ जाते हैं, बहरहाल तो इसको बेटा सॉल्व कर लेंगे। पहले इस 6 इसकी जगह पे पुट किया मैंने, ठीक है, ये जो 6 y = 6 रहता है, ये प्लस का 6 इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का 6 हो जाएगा। अब 6 इसकी फैक्टराइजेशन तो हो नहीं सकती, तो 2 दर्जे फार्मूला लगाओगे, खुद सॉल्व करोगे। अब दूसरी y की जगह पुट करेंगे तो x² - 3x = 8। सो प्लस का 8 है, इधर किसका हो जाएगा जी, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, सो इक्वल टू 0। तो बेटा इसके ऊपर भी आपने क्या लगाना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला, और सवाल जो है उसको आपने सॉल्व करना है। सो इस तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा बेटा सेम टू सेम इसके जैसे आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। कोई मसला मसाइल हो तो आपने ज़रूर पूछना है। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।